माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को प्रायिकता एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 का हल मैं देने जा रहा हूँ। आप देखें, 12वां सवाल देख लें। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर सम संख्या प्रकट होता है तो पुनः पासा फेंका जाता है। परिदर्शन ज्ञान कीजिए। देखिए 3 स्टेप है। एक सिक्का उछाला गया, समान खाने पर पासा 2 बार फेंका गया। तो पहले की स्थिति तो आ गई एच और टी की। मान लीजिए खुदा न खास्ता टी आ जाता है तो यस में केवल टी ही रहेगा, आगे की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। परिदर्शन क्या हो जाएगा, केवल टी होगा यदि टी आ जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, सेकंड स्थिति यह है कि यदि एच आ जाता है तब परिदर्शन क्या होगा। तो पहले विषम को इकट्ठा कर लीजिए। H1 होगा, H3 आ सकता है, H5 आ सकता है। H आने पर पासा भी फेंका जाएगा, यही सी बात है। तो पासे का 1 अंक H के साथ, पासे का 3 अंक H के साथ, 5 अंक H के साथ और 2, 4, 6 भी आएगा। और टी तो ऑलरेडी आ चुका है, ले लीजिए, इतना होगा। दूसरी स्थिति में पासे के 6 अंक H के साथ और जो टी पहले संभावना थी वो संभावना भी इसमें आ गई। तो दूसरी स्थिति तो ये बनेगी। अब कह रहा नहीं, इसके बाद भी स्थितियां हैं। क्या हैं? थर्ड स्थिति भी है। क्या थर्ड स्थिति क्या है कि यदि H2 और H4 H6 आता है, मतलब सम अंक आ जाता है, तब यस का मान क्या होगा। तो 2 स्थितियों में यस का मान आप निकाल चुके हैं। तीसरी स्थिति पर आ जाइए, आप यस का मान निकालिए। तो H1, H3, H5 तो ऐसे रहेंगे क्योंकि इस पर दोबारा पासा नहीं फेंका जाएगा, लिख लीजिए। और T भी वैसे अपने स्थान पर रहेगा, इस पर तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही नहीं है। तो इतना तो लिख लीजिए आप। अब आता है H2 पर। तो H2 के साथ पासे के द्वारा फेंकने पर 6 अंक आ सकते हैं। एक H21, H22, H23, H24, H25, H26, इतना, यानी 6। H2 की स्थिति में 6 स्थितियां बनेंगी। ऐसे H4 की स्थिति में 6 स्थितियां बनेंगी। 4, 1, 4, 2, H4, 3, H4, 4, H4, 5, H4, 6। ऐसे H6 के साथ 6 स्थितियां बनेगी। H61, H62, 63, 64, 65, 66 और T तो है ही पहले से। देखिए, तो तीसरी स्थिति आपकी इस प्रश्न का फाइनल स्थिति है। यहाँ लिख दिया गया H2 के साथ 1 to 6, H4 के साथ 1 to 6, H6 के साथ 1 to 6। अब ये फाइनल स्थिति बन गई। कितने प्रदर्श बिंदु होंगे? तो एक तो T हो गया, लिख लीजिए। H1, H3, H5 के साथ पासा नहीं फेंका जाएगा, 3 ये हो गए। बाकी 6, 6, 12, 6, 18, यानी 6 गुणे 3 ये हो गए, 3 टोटल 22। ये लीजिए 22 होने चाहिए, 22। ये इस तरीके से आप समझ कर हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कागज की पर्ची पर 1, 2, 3, 4 संख्याएं अलग अलग लिखी गई। पर्चियों को डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया। एक व्यक्ति बिना प्रतिस्थापन किए, मैंने पर्ची निकाल रहा है तो निकालने के बाद वो डिब्बे में फिर नहीं रखेगा, बिना प्रतिस्थापन किए एक के बाद एक अर्थात 2 पर्चियां निकालता है। परीक्षण का प्रदर्शन क्या होगा ये देखना है। तब मान लीजिए पर्ची नंबर 1 पर यदि 1 अंकित है तो शेष पर्चियों पर 2, 3, 4 अंकित होगा। तो 1 के साथ कौन आ सकता है? दूसरी पर्ची 2 भी आ सकती है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, क्योंकि एक मान निकल गया। तब 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 भी आ सकता है। दूसरी पर्ची, सेकंड पर्ची क्या होगी? 2 निकल सकती है, 3 निकल सकती है, 4 निकल। 3 स्थितियां इसकी बनेंगी।
1 के साथ। ऐसे यदि पर्ची संख्या 2 पर 2 अंकित है और वह निकल जाता है तो शेष पर 1 3 4 अंकित होगा। तब 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 स्थितियाँ इसकी बनेंगी 2 वाली की। ऐसे यदि पर्ची संख्या 3 पर 3 अंकित होगा तब शेष पर्ची जो डिब्बे में बचेगी वो 1 2 4 की बचेगी। तब इनकी स्थितियाँ बनेंगी 3 1 3 2 3 4, 3 स्थिति इसकी भी होंगी। और यदि पर्ची संख्या 4 पर 4 अंकित हो तो शेष पर 1 2 3 अंकित होगा। तब इसकी स्थिति बनेगी 4 1 4 2 4 3, 3 स्थिति इसकी बनी। कहने का मतलब 1 के साथ 3 स्थिति, 2 के साथ 3 स्थिति, 3 के साथ 3 स्थिति और 4 के साथ 3 स्थिति। 3 3 4 3 9 3 12। ये पर्ची का जुग जो निकलेगा तो इस तरीके का संभावना बनेगा। 3 × 4 लिखा गया, देखिए 12। अब गिन लीजिए 12 जुग बने हो जाएगा, यानी 1 का 3 जुग बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। का प्रश्न देखते हैं क्या है। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। चलिए आगे क्या है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का उछाला जाता है। तो एक सिक्का उछाला जाता है। देखिए सम अंक आने पर एक सिक्का उछाला जाएगा, ध्यान रखिए। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछाला गया। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तब सिक्का 2 बार उछाला जाता है। प्रतिदर्श समिष्ट लिखिए।
तो हल देख लें इसका। यदि पासे पर सम संख्या 2, 4, 6 प्रकट है तो सिक्के की एक उछाल में HRT आ सकता है। तब यस बराबर होगा कितना? H2 H4 H6 या T2 T4 T6। देख लीजिए, H आएगा तो 2, 4, 6, T आया तो 2, 4, 6। ये स्थितियाँ इसकी बनेंगी। अब ये विषम अंक आता है। यदि पासे पर विषम अंक अर्थात 1, 3, 5 आता है तब यस की स्थिति ये तो सम के लिए तो आएगा ही। लिख लीजिए H2 H4 H6 T2 T4 T6। विषम अंक आने पर 2 बार पासा उछाला जाएगा। यहाँ लिख लीजिए आप चाहे तो। तब 2 बार पासा फेंका जाता है। तब यस की अंतिम स्थिति बराबर होगा यस की पूर्व स्थितियाँ प्लस वर्तमान स्थितियाँ। तो पूर्व स्थितियाँ आपको पता है H2 H4 H6 T2 T4 T6 ये पूर्व स्थिति है, पढ़ लीजिए। वर्तमान स्थिति जोड़ दीजिए इसमें, क्या है? वर्तमान स्थिति में क्या है आपका, जरा देखें। 1, 3, 5 पर 2 बार उछाला गया है तो आएगा H1। तो देखिए H3 H5
अब एक के से एक टी आ सकता है, तो Ht1, Ht3, Ht5। तो H हो गया 1 2 3, Ht पर 3, अब TH पर 3 बनेगा। देखिए TH1, TH3, TH5। अब डबल T, डबल T1, डबल T3, डबल T5। ये देखिए पूर्व इसकी पूर्व स्थिति ध्यान विद्यमान है और वर्तमान स्थिति को इसमें ऐड कर दिया गया। ये यस की फाइनल स्थिति, अंतिम स्थिति हो गई। ये आपका आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 6। 6 और 12 18 अवयव होंगे। यानी कुल आ गया आपका 3 + 3 + 3 + 3 1 2 3 4 5 6 18। कुल 18 पर 10 बिंदु होंगे। इस तरीके से देख ले कैसे कैसे लगाया गया है ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, देख लें। एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट्ट प्रकट होता है, यदि उस पर पट्ट प्रकट, पट्ट का मतलब होता है टेल। अगर टेल प्रकट हुआ तब क्या है, पहला कंडीशन बन रहा है। तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी हैं, तब एक डिब्बे में 2 लाल और
3 काली, गेंदों में से एक गेंद निकालते हैं। एक गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, यदि सिक्के पर चित्र प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो एक पासा फेंका जाता है। परीक्षण का प्रतिदर्शनिष्ठ, परीक्षण का प्रतिदर्श सनिष्ठ ज्ञात कीजिए। ये 15वां सवाल है आपका। और देख लीजिए, पहले तो रंग देख लीजिए आप। एच लाल रंग आर तथा काला रंग बी है। तो लाल रंग की गेंदें, लाल रंग की 2 गेंदें हैं। ये बराबर हो गया R1 R2। काली रंग की 3 गेंदें, काली रंग की 3 गेंदें बराबर B1 B2 B3। अब इनके साथ आप समुच्चय यश को बना दें। क्या कह रहा है? पट्ट प्रकट होता है तो डिब्बे से गेंद निकाली जाती है। तो सिक्के पर पट्ट की स्थिति में आइए, सिक्के पर पट्ट यानी टी की स्थिति में यस बराबर, पहले यस लिख लें। TR1 TR2 TR1 TR2 TB1 TB2 TB3, ये स्थिति बनेगी।
देखिए अब कह रहा सिक्के पर यदि एच प्रकट होता है, दूसरी स्थिति देखिए, सिक्के पर एच प्रकट होने की स्थिति में पासा फेंका जाता है, पासा फेंका गया, तब यस क्या होगा, वर्तमान प्लस पूर्व स्थिति, पूर्व स्थित प्लस वर्तमान स्थित, ऊपर की बात, जैसे सवाल ऊपर वाला सवाल लगाए हैं, ये बराबर हो जाएगा आपका। तो पूर्व स्थिति आपके पास है, लिख लीजिए TR1 TR2 TB1 TB2 TB3, यश प्रकट हो गया, पासा फेंका गया है, तो ये आएगा आपका क्या क्या, H1 वर्तमान स्थित, H2 H3 H4 H5 H6, ये आएगा, जोड़ दीजिए इसमें H1 H2 H3 H4 यानी आ गया H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये आंसर है आपका। पूर्व स्थित वर्तमान स्थित दोनों को मिला करके आपका फाइनल यस तैयार हो गया। ऐसे ऊपर भी था 14-15, ये था 16वां सवाल, देख लें आप। देखिए अंतिम सवाल है, एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है, एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है, कब तक फेंका जाता है, आगे दिया कंडीशन, जब तक उस पर छाप प्रकट ना हो जाए, जब तक उस पर छेद प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण का प्रदर्शनिष्ठ क्या है? इस परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्ट क्या है? परीक्षण का प्रदर्शनिष्ठ पासा रिपीट करता जाएगा। अब यहाँ हाल में देखिए
आप अपने पटबंध को देखिए, पटबंध कह रहा कि 6 आने पर बंद कर दिया जाएगा। 6 अंक आने पर पासा फेंकना बंद हो जाएगा। एक आ रहा प्रश्न देखिए आपका, अर्थात 1 2 3 4 5 आने तक पासा फेंका जाएगा। अर्थात 1 2 3 4 5 आने तक ही पासा फेंका जाता है। तब बंद वाला कंडीशन आप इसमें पहले लिख लें। अतः प्रतिदर्श समिष्ट S बराबर होगा, बंद होने का कंडीशन 6 लिख लीजिए, क्योंकि अब पासा बंद हो गया। 6 आएगा तो मान लीजिए बंद हो गया, एक कंडीशन आया बंद हो गया। लेकिन जिस कंडीशन पर बार बार फेंकना है उसको देख लीजिए। 1 देखिए, 1 के साथ 6 आएगा बंद, 2 के साथ 6 आएगा बंद, 3 के साथ 6 आएगा तब भी पासा फेंकना बंद, 4 आया 6 आया पासा फेंकना बंद, 5 आया 6 आया पासा फेंकना बंद। यानी 1 2 3 4 5 6 के साथ एक कंडीशन बनेंगे। अब मान लीजिए ये अंक नहीं आते हैं, दोबारा फेंकने पर फिर 1 आ जाता है, तब देखिए पहली बार 1, दूसरी बार 1, तीसरी बार 6। पहली बार 1, दूसरी बार 2, एक 2 6, 1 3 6, ऐसे 1 4 6, 1 5 6। ऐसे आपका आ जाएगा 1 3 6, 1 1 4 6, 1 5 6, देखिए 1 5 6 तक आ गया। अब आ सकता है 2 से, अब 2 से शुरू कीजिए। आएगा 2 1 6, 2 2 6, 2 3 6, 2 4 6, 2 5 6। देखिए ये कंडीशन बनेगी। फिर आएगा 3
1 6 3 2 6 3 3 6 3 4 6 3 5 6 आएगा, फिर आएगा 4 1 6 4 2 6 4 3 6 4 4 6 4 5 6। 5 तक जा सकता है। 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6। ये पर समिष्ट आपके 16वें सवाल के होंगे। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब ये प्रश्नावली खत्म है। अब अगली प्रश्नावली के लिए अगला दिन